कौन से भगवान जी के पास रहता है? सुदर्शन चक्र कौन से भगवान जी के पास रहता है? कोई बताएगा क्या नाम? किसी को पता है क्या? मैंने म्यूट कर दिया क्या सबको? ओ सबको म्यूट कर दिया, जल्दी बताओ। विष्णु। विष्णु विष्णु जी विष्णु विष्णु जी विष्णु जी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। विष्णु जी। विष्णु जी। विष्णु जी। एक मिनट। आप लोग ने कभी ये सब सीरियल में देखा है क्या? दर्शन हाँ सर, मेरी दादी देखती है। मम्मी मेरी दादी देखती है देखती क्या? है। देखा था हाँ, मैं देखता हूँ। वो देखते हो क्या? यस सर सर, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया वापस अटैक किया, उसके बाद लड़ाई चालू हो गया सर, इंडिया पाकिस्तान का। देख तेरे देख। बहुत हो गए। अब से मारा कृष्णा के। अब सबको म्यूट कर दिए है। अब सबको म्यूट कर दिए है। सब कोई ठीक से लिखते जाना। एक बार सब कोई जोर से बोल देना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। याद रखना, हम लोग का ये स्लोगन है, इस दुनिया में जिसके पास ज्ञान है वो क्या है? है। ओ, इस दुनिया में जिसके धनवान। पास ज्ञान है वही क्या है? जल्दी बता दो धनवान। सबको। सब धनवान है। कोई बोलना था, बहुत जन अभी अपने आप को म्यूट नहीं किए है। आज हम लोग इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का पार्ट 1 करेंगे। इसका पार्ट 2 भी होगा बाद में। द बर्थ ऑफ सुदर्शन चक्र। वो देखो, बाप रे बाप, सुदर्शन चक्र कृष्ण जी को भी मिला था, लेकिन ओरिजिनली किसका है ये पता है ना आप लोग को? आप देखो, लिखते जाओ। ब्रिटिश लोग, ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर 200 इयर्स तक रूल किया। लिख लो, ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कितने साल तक रूल किया? 200 इयर्स तक। 200 इयर्स तक रूल किया। लिखते जाना, लिखते जाना। फॉर 200 इयर्स तक ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल किया। उसके बाद क्या हुआ? ये एंड कब हुआ रूल? द एंड केम इन 1947, जब ब्रिटेन लोग बोले टाटा बाय बाय, हम लोग चले जा रहे हैं। इंग्लैंड बोला हम चला जा रहा है, और पीछे से इंडिया को डिवाइड किया गया, पार्टीशन किया गया। यहाँ पे जो खड़े हैं वो है महात्मा गांधी। उनके संग में जो खड़े हैं कोट और टाई पहन के, उनका नाम है जिन्ना। फादर ऑफ इंडिया बोला जाता है महात्मा गांधी जी को, फादर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना को बोला जाता है। तो 1947 में ब्रिटेन का रूल खत्म हुआ और इंडिया को डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक से देखना, धीरे धीरे बताएंगे। आज क्लास, आज पार्ट 1 ही है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। इंडिया इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 में हर न्यूज़पेपर में छप गया, ब्रिटिश रूल एंड इंडिया इज इंडिपेंडेंट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ब्रिटिश चला गया इंडिया छोड़ के। अब क्या हुआ? जब चला गया ना ब्रिटेन, आप लोग कभी बर्थडे गए? बर्थडे में खोई बैग कोई फोड़ा है क्या आज तक? बर्थडे में कोई खोई बैग यस फोड़ते सर। हो क्या? सर तो खोई बैग जब टूटता है बर्थडे में, तो क्या करते हैं? उसके अंदर से टॉयज निकलता है, उसके अंदर से गेम्स निकलता है, कैडबरी निकलता है, टॉफी निकलता है, पेंसिल निकलता है, बहुत छोटे छोटे सामान निकलते हैं। वो सब कोई ले लेते हैं, बच्चा लोग ले लेते हैं। तो इंडिया का जब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया का भी पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ। कौन क्या क्या लेगा? अब देखो, ठीक से अभी हम पार्ट 1 करा रहे हैं, पार्ट 2 भी होगा बाद में। ठीक से देख लो, ये जो ग्रीन कलर वाला था वो पाकिस्तान बन गया, जो ऑरेंज कलर वाला है
वो इंडिया बन गया। 1947 में द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, एंड while they were leaving India, they divided India into two parts. The orange part was India, the green part was Pakistan. And there were two gray parts, Kashmir and Hyderabad. लिख लो, two gray parts, Hyderabad and Kashmir. Before that, Pakistan got divided. India got divided into two parts. Orange part India, green part Pakistan. अब देखो, कश्मीर was not able to decide. अब ब्रिटेन ने बोला सबको, ब्रिटिश ने बोला जो जो इंडिया का टीम में जाना चाहता है इंडिया में चले जाओ, जो पाकिस्तान का टीम में जाना चाहता है पाकिस्तान में चले जाओ। कश्मीर डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कश्मीर के पास तीन ऑप्शन आ गया। कश्मीर सोचा या तो अब पाकिस्तान में चला जाए, कश्मीर थॉट वो इंडिया में आ जाए, कश्मीर थॉट वो अकेला इंडिया से अलग हो जाए, वो अकेला ही एक तो कंट्री बन जाए। तो सब कोई डिवाइड हो गए। कश्मीर और हैदराबाद में कुछ कंफ्यूजन रहा, और कश्मीर सोच नहीं पा रहा था। कश्मीर के पास थ्री ऑप्शंस था, गो इनटू पाकिस्तान, गो इनटू इंडिया, और स्टे इंडिपेंडेंट। फिर क्या हुआ लिख लो, कश्मीर के राजा का नाम था हरि सिंह। उस टाइम द रूलर ऑफ कश्मीर एट 1947 was Hari Singh. He was not able to decide with whom should he go. Should he go with India? Should he go with Pakistan? Or should he remain neutral and become an independent country? So Kashmir was very confusing. The ruler of Kashmir was Hari Singh. Then what happened? On 25th, देखो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, on 26th October 1947, India became independent on 15th August. 26th October, Hari Singh, the ruler of Kashmir, signed a treaty that I will be part of India. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पास जाके, उन्होंने महात्मा गांधी से बात करके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिया के आयरन मैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनसे बात करके हरी सिंह ने किससे साथ डिसाइड किया, वो डिसाइड किए कि वो इंडिया का टीम में आना चाहते हैं। तो कश्मीर जो अनडिसाइडेड था, मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं आप लोग को, उन्होंने 2 महीना बाद, 15 अगस्त के 2 महीना बाद उन्होंने इंडिया के लिए साइन कर दिया दैट आई विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आया। पाकिस्तान बोला ये तो मेरा है कश्मीर, लेकिन कश्मीर का राजा बोला हम तो इंडिया का है। कश्मीर पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। लिख लो, 1947-48 में इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो गया कश्मीर को लेके, और 1947-48 में लड़ाई होने लग गया। वो बोला हम लेगा, वो हम लेगा, हम लेगा। जिस तरह कभी कभी हम लोग के घर में दो बच्चा लोग में लड़ाई हो जाता है तो मम्मी आके डिवाइड करती है, उसी तरह से यहाँ पे डिवीजन में रेडी नहीं हुआ पाकिस्तान, तो इंडिया और उनका पाकिस्तान का लड़ाई होने लग गया। 1949 में दोनों जन को बोला लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। सब कोई ने, सब पूरे वर्ल्ड ने कहा, अमेरिका ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने कहा, यूरोप ने कहा लड़ाई मत करो, मत करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। तो इंडिया और पाकिस्तान ने बोला ओके, हम लोग अब लड़ेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया देखो, ये देखो, ये एक तो ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है क्या किसी को? कश्मीर में एक तो ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन बना दिया, किसी को दिख रहा है क्या ऑरेंज कलर का डॉटेड लाइन जिसपे जिसपे Yes, लिखा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल? धीरे धीरे समझना। तो इंडिया पाकिस्तान लड़ाई बंद कर दिए, बाहर से आदमी लोग आए,
उन्होंने बोला एक तो टेम्पररी लाइन बना देते हैं, ऊपर वाला पार्ट कंट्रो पीओके हो जाएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट आईओके हो जाएगा, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो जाएगा। वैसे कश्मीर पूरा इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ पार्ट लड़ाई करके हमसे ले लिया, और 1949 में हम लोग ने सोचा लड़ाई ज्यादा नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग ने पाकिस्तान वाला पार्ट थोड़ा ले लिया, इंडिया के पास बड़ा पार्ट आ गया, पाकिस्तान के पास छोटा पार्ट आ गया, जबकि पूरा पार्ट इंडिया का ही था। ठीक है, अभी ये टेम्पररी ऑरेंज लाइन बना था, इसका कोई नाम नहीं दिया गया था। तो 1947-48 में पहला लड़ाई हुआ, जो 1949 में बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1965 लिख लो, सेकेंड लड़ाई चालू हो गया इंडिया पाकिस्तान का। मतलब 1947-48 के बाद 17-18 ईयर्स का सेकेंड लड़ाई चालू हुआ इंडिया पाकिस्तान का। फिर उन लोग कश्मीर के ऊपर लड़ने लग गए, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। फिर सबको याद किया, लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। फिर हमने उस दिन के बाद वापस शांति हो गया, फिर लड़ाई बंद कर दिया। देखो पाकिस्तान के सोल्जर्स लोग को हम लोग पकड़ के रख लिए, देखो कितने सारे। फिर दूसरा लड़ाई खत्म हो गया। उसके बाद 1971 में वापस लड़ाई चालू हो गया, हे भगवान। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वापस चालू हो गया। फिर उनको चुपचाप बैठाया गया, थोड़ा दिन लड़ाई किए, फिर उनको बोला गया लड़ो मत लड़ो मत। वो जो टेम्पररी लाइन था उसका नया नाम दे दिया गया, पहले वो टेम्पररी लाइन था, उसका नाम दे दिया गया एलओसी, ए लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दे दिया गया। ये ग्रीन वाला पार्ट ऊपर हो गया पीओके, और नीचे वाला पार्ट हो गया इंडिया का पार्ट हो गया, जबकि पूरा कश्मीर इंडिया का ही था। लेकिन 1971 में वापस जब लड़ाई हुआ, तो हम लोग ने एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पहले बना था 1949 में, उसको परमानेंट नाम दे दिया, लाइन ऑफ एलओसी बन गया। तो तीसरा लड़ाई, अब एक बात बताओगे तो क्या, जल्दी जल्दी, तीन तो लड़ाई कौन कौन सा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जल्दी बता दो। 49, 1947, 1948, India had three fights with Pakistan, 1947-48, India Pakistan again for Kashmir, 1965 India Pakistan for Kashmir, 1971 India Pakistan versus for Kashmir, and then a line was drawn which was called LOC, और बोला that is permanent line, तुम्हारा पार्ट वो है, मेरा पार्ट ये है, अब लड़ाई मत कर रहा। लेकिन किसी को दिख रहा है क्या यहाँ पे इस मैप में, कैन एनीवन सी कारगिल, कैन एनीवन सी कारगिल, कारगिल Yes, sir. छोटू सा कारगिल है, छोटू सा कारगिल है, इट इज अ स्मॉल, इट इज इन इंडिया पार्ट ओनली। फिर क्या हुआ, ये देखो अभी दिखाते हैं। 1999 में वापस चालू हो गया, again a fight started in Kargil. Pakistani soldiers and people attacked India in Kargil. Oh my God. The war lasted, the Kargil war lasted for almost 3 months. बहुत सारे इंडिया के सोल्जर्स लोग लड़े, फिर इंडिया ने उनको हरा दिया, और इंडिया ने अपना झंडा वापस डाल दिया। तो कारगिल हो द फोर्थ वॉर, पहले 3 वॉर हो गए थे, अब एक और वॉर हो गया 1999 में, द फोर्थ वॉर। इसके ऊपर बहुत सारा मूवीज बना हुआ है, इसमें से कोई भी आप लोग ने मूवी देखा है क्या, गुंजन सर मैंने दोनों देखा है। शेरशाह देखा है, दोनों देखे ना, शेरशाह देखा है, आप लोग शेरशाह। तो जिन्होंने नहीं देखा है उन लोग लिख लो अपना समर वेकेशन में, मम्मी को बोलना ये दोनों पिक्चर आप लोग को जरूर दिखाए, दोनों पिक्चर दिखाने के लिए। देखो दोनों का दोनों लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, शेरशाह और गुंजन सक्सेना, ये पिक्चर जरूर देखना। इसी के ऊपर पिक्चर बना था, कारगिल वॉर के ऊपर। फिर लड़ाई खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, दिस इज द फोर्थ वॉर।
उसके बाद क्या हुआ? 2000 बीच में बहुत छोटा छोटा होता था। 2019 में एक और लड़ाई हुआ। 2019 में 2019 में इंडिया का बहुत सारा सोल्जर्स लोग जा रहे थे। उनके ऊपर बस जा रहा था, ट्रक पे सोल्जर। वहां पे एक तो बॉम्ब अटैक हुआ। इंडिया को गुस्सा आ गया। इंडिया ने फिर अटैक किया पाकिस्तान के छोटा सा एरिया में। आप में से किसी ने फाइटर मूवी देखा है क्या? फाइटर मूवी नहीं देखा? सर। यस सर सर ये यस सर अब देखो, ये उसी के ऊपर था। फिर छोटा सा, तो ये पांचवा बड़ा लड़ाई हुआ। पहले तीन हुआ था, फिर कारगिल हुआ, फिर 2019 में हुआ। और अब क्या हुआ? 22 अप्रैल को पहलगांव में भी एक ठो अटैक हो गया इंडिया के ऊपर। और इंडिया ने चालू कर दिया। और इंडिया ने क्या चालू कर दिया? ऑपरेशन सिंदूर चालू कर दिया, लिख लो। अभी April 22 को वापस लड़ाई चालू हुआ। और इंडिया ने चालू कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, तो इंडिया के मोदी जी ने कहा बहुत हो गया, हम लोग को करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने चालू कर दिया इसके ऊपर। अब देखो, ठीक से देखना, जो जो पार्ट्स पाकिस्तान के बगल में है। कल परसों आप लोग ने टीवी में देखा होगा, बहुत अटैक हो रहे हैं। देखो, हम लोग के पास पास पाकिस्तान के बगल में कौन कौन है, हम दिखाते हैं, देखो। अमृतसर है। हम लोग के सारे रिलेटिव अमृतसर में ही रहते हैं। हमारे चाचा जी, ताऊ जी, हम लोग के बहुत सारे कजिन हम लोग के अमृतसर में ही रहते हैं। गोल्डन टेम्पल के बगल में ही हम लोग का घर है। जलियांवाला बाग के हम लोग 200 ईयर्स से हम लोग वहां पे रहते हैं अमृतसर में। हम लोग का समर वेकेशन, विंटर वेकेशन वहीं पे बीतता था। हम लोग के सारे रिलेटिव वहीं पे है। जो जो पाकिस्तान के बगल में एरिया है, 2 दिन से वहां पे बहुत हो रहा है। अमृतसर में, पठानकोट में, गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, यहाँ पे हो रहा है। राजस्थान जो बगल में है पाकिस्तान के, जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में, वहां पे भी अटैक हो रहा है। तो ये अटैक हो रहा है, लेकिन घबराना मत एकदम भी। इंडिया के पास क्या है, हम बताते हैं। इंडिया के पास एक चीज है, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। क्या है ये सुदर्शन चक्र? ये ऐसा सुदर्शन चक्र है जो इंडिया को पूरा बचा लेता है। उन लोग का जितना भी अटैक हुआ, बिल्कुल भी घबराना मत। आजकल में वापस सब कोई शांति हो जाएगा। वापस सब कोई मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन में जो भी हुआ, बिल्कुल मत घबराना। क्यों? इंडिया के पास है सुदर्शन चक्र है। क्या है इंडिया के पास? सुदर्शन चक्र, विष्णु जी जैसा, कृष्ण जी जैसा। लिख लो, इंडिया के पास सुदर्शन चक्र है, S-400। ये रशिया ने इंडिया को दिया था। इंडिया ने बहुत पैसा खर्चा करके इसको खरीद के लाया था। इंडिया पहले से 2018 में इंडिया ने खरीदा था सुदर्शन चक्र, जिसका नाम, एक्चुअल नाम है S-400। ये देखो, अभी हम दिखाएंगे कैसे इसके कारण क्या होता है, ये क्या करता है। जो भी मिसाइल पाकिस्तान से आता है, ये हवा में ही उड़ा देता है उन लोग को। आप लोग याद करिए, इसराइल वाला हम लोग ने किया था, आयरन शील्ड, उसी तरह का हम दिखाएंगे अभी आप लोग को। S-400 इज द हीरो। कोई भी इंडिया की तरफ ड्रोन आता है, अटैक होता है, रॉकेट आता है, ये कैसे गिराता है। दिस इज द इंडिया सुदर्शन चक्र। 2 दिन से इसको हम लोग फटाफट भेज रहे हैं। ये देखो, कोई भी रॉकेट अगर पाकिस्तान से आता है, मिसाइल आता है, हम लोग को बिल्कुल भी घबराने का दरकार नहीं है। ये बीच पे ही उनको तोड़ के नष्ट कर देता है। इंडिया के पास S-400 है। दिस इज द मॉडर्न सुदर्शन चक्र फॉर अस। इसका नाम ही इंडिया ने सुदर्शन रखा है, सो दैट कोई भी एनिमी अटैक विल बी किल्ड। देखो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सो कैसे काम करते हैं। इंडिया ने कितना रुपया दिया था, लिख लो, लिख लो। अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ का खरीदा है।
40,000 करोड़ का। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। बहुत सारे ट्रक्स के ऊपर होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक ट्रक होते हैं। पहले वो डिटेक्ट करता है कहाँ से कोई मिसाइल आ रहा है, फिर वो रडार चलाता है, फिर वो बताता है कि इसको अटैक करो, फिर मिसाइल जाता है उसको उड़ा देता है। S-400 सुदर्शन ने इंडिया को बचा लिया है। बिल्कुल भी घबराने का दरकार नहीं है। इट हैज सेव्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया। हम लोग ने रशिया से खरीदा था ये। बहुत इंडिया रशिया इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, लिख लो। रशिया के लीडर है व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने इंडिया को दिया था, बोला रख लो, आपके काम आएगा। इंडिया ने 7 इयर्स पहले खरीदा था, 7 साल पहले। नाउ इट इज वेरी मच यूटिलाइज। रशिया कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, लोकेशन है यूरोप। रशिया का जो लीडर है व्लादिमीर पुतिन, ही इज इंडियाज फ्रेंड। उन्होंने हम लोग को S-400 दिया, जिसका नाम हम लोग ने रख दिया सुदर्शन। इसको कैसे काम करता है ये भी अभी हम दिखाएंगे आप लोग को। और इसने इंडिया को बचा लिया एकदम। बिल्कुल भी चिंता करने का दरकार नहीं, हम दिखाते हैं आपको कैसे बचाया, इससे हम दिखा रहे हैं। अब मैं आप लोग का ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, ठीक से देखना आप लोग जरा। एकदम घबराने का दरकार नहीं है, पहले देखना आप लोग। ये देखो। Первый сопровождаю третьим каналом маловысотная. По третьему каналу цель уничтожить. देखा ना आप लोगों ने, इंडिया का ये सुदर्शन, ये इंडिया का सुदर्शन है। इससे हम लोग को पूरा बचा लिया है। बिल्कुल भी घबराने का दरकार नहीं है। S-400 जो रशिया ने हम लोग को दिया था, हम लोग ने 40,000 करोड़ रुपीस का उसको खरीदा, और पूरा हमने लगा रखा है पाकिस्तान के सामने। जो भी वहां से छोड़ते हैं वो सब बचा लेते हैं। लेकिन आप लोग एकदम चिंता मत करना, 1-2 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान फिर वापस से बात करेंगे। आप लोग के मॉक ड्रिल्स होता है ना, देखो। आप लोग को पता नहीं है, हम लोग तो अमृतसर में ही रहते थे। हमारे पापा दादाजी हम लोग को स्टोरी सुनाते थे, कैसे पूरा हम लोग को रात को ब्लैकआउट होता था। अच्छा, लड़ाई नहीं होना चाहिए, नहीं कभी कभार हो जाता है तो डरना नहीं है। ये देखो, ये देख रहे हो ताजमहल। जब लड़ाई होता था तो ताजमहल को ऐसे ऊपर से ढक देते थे, देखो दिख ही नहीं रहा कि रात को अगर एनिमी का प्लेन आएगा तो हम लोग को बचा लेगा, हम उनको दिखेगा नहीं। क्यों ब्लैकआउट करवाते? आद्विका, आप नहीं मान रहे हो बेटा, आप नहीं मान रहे हो आद्विका। आपका अनम्यूट ही होते जाता है बेटा, हमको हटाना ही पड़ेगा आपको। अपने पेरेंट्स गार्जियंस को बोलो बेटा। ये देखो, ये ये ताजमहल को इस तरह कवर किया जाता था। क्यों ब्लैकआउट करते हैं, क्यों मॉक ड्रिल करते हैं? कि ऊपर से अगर कोई प्लेन आ रहा है एनिमी का, तो उसको दिखेगा नहीं कहाँ पे बॉम्ब गिराना है, अंधेरा रहेगा नीचे में। ये देखो, सुनील गावस्कर बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर थे, है अभी जो IPL में कमेंट्री करते हैं। उन्होंने कहा, लिख लो, 1965 में उन्होंने भी कहा कि हम लोग के ऊपर होते थे, हम मुंबई में रहते थे, उस टाइम भी बहुत ब्लैकआउट
करना पड़ता था, मॉक ड्रिल्स करना पड़ता था, लेकिन हम लोग करते थे। अपना खिड़की बंद कर देते थे, कपड़ा लगा देते, काला रंग का कपड़ा पहन लेते, लगा देते थे बाहर, किसी को कुछ नहीं दिखे। अगर ऊपर से पाकिस्तान का प्लेन आएगा तो उनको दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे मुंबई है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसी तरह से उन लोग बचाते थे हम लोग को। यही चीज है। उन लोग को मॉक ड्रिल्स बहुत होते हैं, इंडिया में नहीं होते। इंडिया में कभी लड़ाई नहीं होता है। 1971 में लास्ट मॉक ड्रिल हुआ था, अभी जापान में हुआ था, ताइवान में हुआ था, फिनलैंड में हुआ था, बट इंडिया में कभी नहीं होता, इंडिया में कभी नहीं होता है। इस बार हुआ है मेजर 1971 के बाद। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के पास सुदर्शन चक्र है जो हम लोग को बचा ले रहा है। ये वाला चीज के अंदर देखिए, मैंने अभी आपको अपने मम्मी लोग को बोल दीजिएगा कि ज्यादा पैनिक हो ना टीवी पे, तो एक ही काम करना है, इन केस ऑफ पैनिक प्रेस दिस। कौन सा बटन दिखा रहा है यहाँ पे, बता सकते हो क्या कौन सा बटन है यहाँ पे? पावर पावर ऑफ कर देना। मम्मी को, दादी को, पापा को, दादाजी को बोलना, जब टीवी वाले लोग चीख चीख के चिल्ला रहे होंगे, बच्चे तो दिख भी तो क्लास जब चीख चीख के टीवी वाले लोग चिल्ला रहे होंगे, तो आप लोग मम्मी पापा दादाजी को बोल देना कि ये रेड बटन दबा दीजिए, सारा पैनिक खत्म हो जाएगा। ज्यादा टीवी देखने मत दीजिए मम्मी पापा दादा दादी को, बेकार का उनका प्रेशर बढ़ेगा, पैनिक बढ़ेगा। बोलो आप लोग के पास सुदर्शन चक्र है, वो देख लेगा। और आजकल में सर ने बोला है सब शांति हो जाएगा, लड़ने लड़ने कोई फायदा नहीं है, तो बिल्कुल भी। और किसी से प्यार मोहब्बत से बात करना है, कोई भी रिलीजन का आदमी हो, कोई भी कास्ट का आदमी हो, किसी से लड़ाई नहीं करना, हेट नहीं करना। एवरीवन शुड बी लव। नेवर नेवर वी शुड try to fight with each other because of someone name, someone culture, someone religion. Never do it, because ultimately we are all human beings. कुछ आदमी लोग गलत होते हैं तो इसका मतलब नहीं कि सब आदमी लोग गलत है। एक तो बहुत फेमस फ्रेज आप लोग लिख लिख लो, इफ यू वांट टू कैच अ रैट यू कांट बर्न द हाउस, इफ यू वांट टू कैच अ माउस यू कांट बर्न द हाउस। आपके घर में अगर कोई माउस आ गया है, अगर एक माउस आ गया आपके घर में, तो आप पूरे घर को आग थोड़ा लगाते हो। तो इसी तरह से कुछ आदमी लोग ने बदमाशी की है, इसका मतलब थोड़ा सबको ही खराब हो गए हैं। यू कैन नॉट बर्न द हाउस टू कैच अ माउस। इसीलिए मम्मी लोग को बोलना एकदम शांति से रहेंगे, मम्मी दादी लोग को पैनिक, जब भी थोड़ा सा पैनिक हो टीवी बंद कर देंगे, रेड बटन दबा देंगे, और अगर वो बंद नहीं करे तो आप लोग जाके बंद कर देना, अपने आप शांति हो जाएगा घर में। बिल्कुल मत देखना। और एक पिक्चर बहुत फेमस है, आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा? देखिए अपन लोग ने बात किया था, सर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक अपन लोग ने बात किया था बहुत कि ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। उसके अंदर एक बहुत फेमस लाइन है, हाउस द जोश। हाय सर, एक बार जोर से बोलो, हाउस द जोश, जल्दी बोलो। हाय हाउस द सर। जोश, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, सबको ही अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। बहुत से म्यूट नहीं कर रहे, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, जोर से बोलो, हाउस द जोश। हाय सर। और जोर से बोलो यार, हाउस द जोश। हाय सर। कोई बात। सर। तो आप लोग अपने घर में जाके टीवी ज्यादा मत दिखाना, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करना, लव करना, हेट मत करना। और हम लोग का सुदर्शन चक्र हम लोग को अच्छा से बचा लेगा। ये मॉक ड्रिल कुछ नहीं होता है, जिस तरह आप लोग के स्कूल में फायर ड्रिल होता है, जिस तरह आप लोग के कोई वो टेररिस्ट अटैक का ड्रिल होता है, वो सब नॉर्मल होता है। उसके लिए मत घबराना। पहले हम लोग क्या, पहले होता था, आजकल नहीं होता है। अगर अभी भी होगा तो हम लोग सबको देख लेंगे। ये देखिए, हम आपको और फोटोज दिखाते, जाके बताना दिखाना। जब भी पाकिस्तान हार जाता था वो सरेंडर कर देता था। ये देखो किस तरह सरेंडर कर, ये देखो अपना टैंक छोड़ छोड़ के भाग गए थे, इंडिया ने वो टैंक पकड़ लिया। ये देखो सारे पाकिस्तानी टैंक्स है जो इंडिया ने उनके ले लिए, ये 1965 के है। 99, ये देखो मोदी जी कारगिल गए थे मिलने के लिए 1999 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे भी नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तब गए थे 1990 में नरेंद्र मोदी जी कारगिल में, जब इंडिया का लड़ाई हुआ था। 1971 में देखो इंडिया ने उनका गिरा दिया था। ये देखो 1950s का एड है, कोई फाइटर प्लेन पर फाइटर
पायलट बनना चाहता है क्या? कोई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है क्या? उस टाइप का ऐड है ये सब। ये देखो, एक आदमी बच्चा लोग को दिखा रहा है, देखो ये पाकिस्तानी टैंक है, हमने तोड़ ताड़ के इसे कचुम्बर बना दिया है। 1971 में देखो, जब पाकिस्तान हर वॉर में हारा, तो उसके सोल्जर्स लोग देखे मार्च सरेंडर कर रहे थे। उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 में, वो चढ़ गए थे पाकिस्तान के टैंक के ऊपर, लाहौर पहुंच गया था इंडिया। बट हम लोग को लड़ाई, ये भांगड़ा कर रहे हैं 1971 में पाकिस्तानी के टैंक के ऊपर, जो हमने कैप्चर कर लिया। लेकिन हम लोग को एक चीज याद रखना है, फाइनल लड़ाई करे, लाइन लिख लो, वॉर डजंट डिटरमाइन हु इज राइट, इट जस्ट डिसाइड हु इज लेफ्ट। पीस नो वॉर, ओनली लव। नो वॉर हम लोग को बताना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इंडिया बहुत शांति रखता है, इंडिया कभी किसी से लड़ता नहीं है, तभी आप लोग ने, आपके मम्मी पापा लोग ने भी कभी मॉक ड्रिल नहीं देखा होगा, क्योंकि इंडिया ने कभी भी वॉर वॉर किया ही नहीं, इसीलिए हम लोग कभी नहीं लड़ते किसी से भी। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, 1971 के बाद तो इंडिया की किसी से लड़ाई हुआ ही नहीं। अब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतना याद रखना। हाउस द जोश, जल्दी बता दो, हाउस द हाय जोश। सर। हाय सर। हाय सर। हाय सर। अब एक क्विज के, ये आज पार्ट 1 कराए हैं, अभी हम पार्ट 2 भी कराएंगे। अभी तो समर वेकेशन हो गया है, वी विल डू पार्ट 2 ऑल्सो ऑफ इट। पूरा अपने घर में जाके सुनाना ठीक से, कितना लड़ाई हुआ इंडिया के साथ उसका याद है क्या? कोई गिन के बता सकता है क्या कितना लिखाया मैंने आप लोग को? कितना लड़ाई हुआ इंडिया का पाकिस्तान के साथ? बहुत सर, वो 4 सर पाँच पाँच। 5। ये वाला 6 है। सर इसको मिलाकर 6 है। 5। सबको आप लोग को लिंक भेज दिया है, सबको आप लोग को लिंक भेज दिया गया है, जल्दी जल्दी क्विज के लिए आ जाओ। ऑल द जोश, हाय सर। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। कोई हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इंडिया के पास बहुत बहुत सारा पावर है, और सबसे बड़ा इंडिया के पास क्या है? सुदर्शन। इंडिया के पास क्या है? सुदर्शन चक्र है, जो हम लोग को बचा लेता है, कुछ भी होता है। सबको जो भी बात कर रहा है उसको हटा देंगे, अभी क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। ये पार्ट 1 था, और आप लोग को याद है, कोई भी आप लोग के घर में ज्यादा टीवी देखेगा तो क्या करना है आप लोग को पता है ना? जाके क्या करना है, क्या करना है आप लोग को पता है ना? रेड बटन दबा के टीवी बंद, बटन दबा देना। रेड बटन पावर ऑफ कर देना है, और मम्मी लोग को बोलना है आराम से लाइफ जियो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग करेंगे ठीक से। हु वॉज द किंग ऑफ कश्मीर इन 1947? 1947 में कौन था कश्मीर का राजा जिसने इंडिया के लिए साइन कर दिया था? आज हमने धीरे धीरे क्लास कराया है, पार्ट 2 भी है इसका, वो भी अगले हफ्ते करेंगे, समर वेकेशन में जल्दी जल्दी क्लास करेंगे अब से, नोट करते जाना। हरी सिंह थे, हरी सिंह, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? कौन थे आयरन मैन जिसने सबको एक एक करके इंडिया में ले लिया? कौन थे जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या नाम है उनका, जल्दी बता दो। सर मैंने फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया था, मेरा आया ही नहीं आंसर करेक्ट। क्या बीच में बोलोगे हमको हटा देना पड़ेगा आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जल्दी 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 जल्दी। एकदम भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी रिलीजन के हो, कुछ। विच वेपन इज प्रोटेक्टिंग अस एंड इज कॉल्ड द न्यू सुदर्शन? क्या है वो? सुदर्शन चक्र कौन है हम लोग का नया वाला? क्या नाम दिया गया, नाम था उसका, हमने नाम चेंज करके सुदर्शन चक्र रख दिया है। S-400 है, S-400।
जो भी पाकिस्तान रात को छोड़ता है, हम लोग उसको उड़ा देते हैं रास्ता में ही। कोई भी इंडिया के ऊपर आके गिरता नहीं है। एक दो तो गिर भी जाता है, वो छोटू सा ही होता है। किसने दिया हम लोग को S-400? S-400 किसने दिया इंडिया को निकाल के? रशिया। आज पार्ट 1 किए हैं, पार्ट 2 भी करेंगे अभी। कल मतलब कल परसों के अंदर, अगले हफ्ते में। दे दिया बेटा। आयरा अग्रवाल, हमको आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं करोगे तो हमको हटाना पड़ेगा बेटा आपको अब यहाँ से। सर मैं अभी म्यूट कर। विच कंट्री डिवाइडेड इंडिया 1947? 1947 में इंडिया डिवाइड हो गया था। किस कंट्री ने जाते जाते इंडिया को डिवाइड करके गया? जल्दी बता दो। पार्ट 2 और एक्साइटिंग होगा, और इंटरेस्टिंग होगा। पार्ट 2 वेट करना, पार्ट 2 का। क्योंकि मैं धीरे धीरे बता रहा हूं आप लोग को। ब्रिटेन ने इंडिया को डिवाइड करके गए थे। जीतेगा एक, बट सीखेंगे सब कोई। जीतेगा एक, बट सीखेंगे सब कोई। कौन आगे है, कौन पीछे है? आदिल जैन, रियाज, अक्षय, आद्य, कानव, इनाया, आरब, कृषभ, देविका, वृति वापस आ गई है। सब कोई अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर दो जल्दी जल्दी। और जोर से बोलो, सब कोई वीडियो ऑडियो ऑन करो। हाउस द जोश, हाउस द जोश। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा। पहले वीडियो ऑन करो, जोर से बोलो, हाउस द जोश। और आप लोग को पता है ना, इस आद्या आद्या टिब्रेवाल क्या बोलते हैं? हाउस द जोश, हाई सर करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ज्यादा घर में टीवी नहीं देखना है। कोई भी आप घर में टीवी देखे तो टीवी बंद कर देना है। और प्यार मोहब्बत से सबके साथ रहना है। क्योंकि लेकिन एक बात याद रखना, इंडिया स्ट्रांग है, वीक नहीं है। अगर कोई हम लोग को ज्यादा छेड़ता है तभी हम लोग उसको छुड़ा लेते हैं। नहीं तो हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। 19 बेटा हमको सबको हटाना पड़ेगा। 1971 के बाद हमने कभी लड़ाई नहीं है किसी से। लेकिन अब कोई करेगा तो हम लोग भी उसको रिप्लाई करते हैं। बट कोई बात नहीं है, एक दो दिन के अंदर सब शांत हो जाएगा। लेकिन किसी भी कोई भी रिलीजन, कास्ट के कारण किसी भी अपने दोस्त लोग से लड़ना नहीं है, गंदा गंदा बात नहीं बोलना है, एकदम चुपचाप रहना है। और ये मॉक ड्रिल वॉक ड्रिल कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल रहता है, कोई बात नहीं है। अब जिसको जिसको जाना है जा सकते हैं। जिसको क्वेश्चन पूछना है एक एक करके हाथ उठा के खोलो। बहुत सारे जनों का क्वेश्चन आया है। आद्या को भी कुछ पूछ रहा है क्या? आद्या ने तो सो गई है, वो हाथ नहीं उठा रही है। एक एक करके पूछते हैं। दर्श बजाज तुम बोल लो। खड़ी हो गई है आद्या। दर्श, हाँ बेटा। रशिया तो एशिया में भी है। हाँ बेटा। रशिया तो अभी एशिया का भी मैप में दिखता है। तुम तो बेटा बहुत स्मार्ट हो। कौन से स्कूल से हो तुम? कलकत्ता इंटरनेशनल। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। बताए कि बेटा वो इंडिया में, वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, दोनों जगह है। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है वहीं पे माना जाता है, इसलिए इसको यूरोप बोलते हैं। नहीं तो बहुत, सबको ही ताली बजा दो एक बार दर्श बजाज के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। और कौन है, और कौन है? रंश तुम पूछ लो बेटा। घबरा सर पुलवामा अटैक में कितने सोल्जर्स मरे थे? बेटा वो सब मत बात कर दे, वो अच्छी बातें नहीं होती है। बस हमने यही है कि और कोई आगे नहीं मरे, किसी को नहीं लगे, वही जरूरी होता बेटा। और कौन है, और कौन है? इतिशा आप पूछ लो। इतिशा आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन देंगे, नहीं तो नहीं लेंगे बेटा हम क्वेश्चन। कौन से स्कूल से हो आप? सर मैं एमएचएस से हूँ। क्या, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास में सर मैं 4 में पढ़ती हूँ। चलो एमएचएस में, आद्या भी एमएचएस में ही पढ़ती है। बोलो बेटा बोलो। सर हम लोग कितना वो चक्रा खरीदे थे?
बहुत सारा खरीदा हुआ है, कोई चिंता नहीं है, खत्म नहीं होगा। और रशिया तो हमारा दोस्त है, वो हमको और दे देगा लाके। बिल्कुल भी चिंता नहीं, बहुत सारा हम लोग शूट करे। घूमता है जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है, ये भी घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे ही कोई आता है उसको मार भगाता है वो। और कौन है? विहान और इनाया, आप पूछ लो। मैं तुम्हें पूछना सर, हाँ बेटा। ये आप आयरन शील्ड होते हैं या डोम होते हैं? बेटा शील्ड भी बोलते हैं, कोई डोप बोलता है, कोई कवच बोलता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। ओके सर। वृत्ति पोद्दार ने अपना हाथ पंखा तक लगा दिया, इतना जोर उठा के रखा है। बोलो वृत्ति पोद्दार। सर आपने बोला कि हम लोग बैम्बू स्टिक्स लगा देते हैं ताजमहल के ऊपर, पर अगर दिन में अटैक होएगा तो? दिन में अटैक होगा तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए रात के लिए हम लोग बंद करके रखते हैं। और सर आप। आप हाँ आपने बोलो तो बोलो। उसको बोला कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होता है उस कॉन्टिनेंट में माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। जहाँ कैपिटल होता है उस कॉन्टिनेंट में माना जाता है। दोनों तरफ है, कैपिटल के पास ही ज्यादा आदमी लोग रहते हैं। जैसे एक इजिप्ट है, इजिप्ट को भी यही देखा जाता है, इजिप्ट का पार्ट भी थोड़ा एशिया में, थोड़ा ये है। टर्की जो है, टर्की जो है वो थोड़ा एशिया में, थोड़ा यूरोप में है, फिर वो एशिया का पार्ट है। तो कई कई अलग अलग डेफिनेशन, मेनली पॉपुलेशन देखा जाता है। बहुत वृत्ति मुद्दा तो बहुत ही स्मार्ट हो गई है। और कौन है? आरिका, आप पूछ लो, सब मॉडर्न आई के बैठे हैं एक से एक यहाँ पे। सर मेरे को कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना है। बताओ बताओ बताओ। मेरे टीचर बताई कि एक जन दो पाकिस्तानी बच्चे लोग का इंटरव्यू लिया और दो हिंदुस्तान के बच्चे लोग का इंटरव्यू लिया। सबसे पहले पाकिस्तान के बच्चे लोग का जब इंटरव्यू लिया गया था, तब उन लोग से पूछा गया कि तुम बड़े होके क्या क्या करोगे। वो लोग बोलते हैं हम लोग इंडिया को मार डालेंगे, हम लोग इंडिया को अपना पार्ट बना लेंगे। लेकिन जब इंडिया लोग से पूछा गया, हम लोग बोले हम लोग बड़े होके हम लोग अमेरिका जाएंगे पढ़ने, हम लोग बिजनेसमैन बनेंगे बड़े बड़े, और हम लोग पाकिस्तान से गला मिलाएंगे, उन लोग से फ्रेंड्स बनेंगे। बेटा ये सब गंदा गंदा चीज नहीं देखना चाहिए, ये अच्छी बातें नहीं है। पाकिस्तान में भी अच्छे अच्छे बच्चे लोग होते हैं, ये सब नहीं देखना चाहिए। ऐसा बात नहीं कि सारे बच्चे खराब होते, जैसे मैंने कहा, यू कैन नॉट बर्न द हाउस टू कैच अ माउस। ये बात नहीं है कि सब कोई खराब है, अपन लोग को अच्छा बात सोचना है, गंदी बातें नहीं सोचनी एकदम भी। और कौन है यहाँ पे? कृषभ पोद्दार, तुम पूछ लो। कृषभ पोद्दार कुछ नहीं पूछ रहा है। सर 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 हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा था, मेरे मम्मी के नानू बोल रहे, मुझे बताए कि विक्टोरिया का ऊपर का वो जो बर्ड लगा हुआ होता है, उसे वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा ब्लैक पेंट किया गया था, जिससे वो जब बॉम्ब गिरेगा तो फिर वो इनविजिबल हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। ये हम डालेंगे अपना उसके अंदर, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। और कौन है? आयरा अग्रवाल, आप पूछ लो। सर मेरे को ये जानना था कि इंडिया भी ज्यादा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग है? हम लोग इस बारे में इतना नहीं बात करते हैं, जो अच्छा है। हम लोग को लड़ाई नहीं चलते हैं, एकदम हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस यही जरूरी है बेटा। ये सब बात नहीं करना, हम लोग को अच्छा से शांति से रहना है। और आशुतोष सिंह पूछो। सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी सिंधु ऑपरेशन होता है, मोदी जी ये जो पहलगाम वह अटैक हुआ है उसका रिवेंज लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं है बेटा, अपन लोग को लड़ाई झगड़ा का बात ज्यादा नहीं और करना। सर एक और चीज कहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। सबको ही क्लैप कर दो एक बार आशुतोष के लिए। बहुत अच्छा आंसर दिया इसने, बहुत अच्छा बात बोला है। श्रेया मुंद्रा, बोलो बेटा, श्रेया मुंद्रा। प्लीज कंटिन्यू। सर रिवेंज कैसे लिया था इंडिया ने पाकिस्तान? कोई बात नहीं बेटा, बाद में ये सब रिवेंज, बदला, लड़ाई झगड़ा का बात नहीं करेंगे हम लोग। आरव गुप्ता, तुम पूछ लो। सर ताज अटैक में भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है बेटा।
ज्यादा नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ओके ओके ओके।